हैं तो उनके बड़े बड़ी गाड़ियों के काफिले जाएंगे, वो कुछ भी बात करेंगे, उनको सभागार मिलेंगे बात रखने का। ये जो पूरा माहौल बनाया है कैंपसेस के अंदर कि एक ही पार्टी जो है वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचल रही है। और इस बात को समझिए, ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं और ये जो राजनीति कर रहे हैं इस समय हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाने की, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी असल मुद्दों पर बात न कर सके। स्टूडेंट्स को जो बढ़ती हुई फीस है, घटती हुई सीटें हैं, लगातार शिक्षा को एक बाजारू माल बना दिया गया है। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाकर कपड़े खरीदते हैं, वैसे ही शिक्षा बना दी गई है। आपके बाप की औकात है तो जाकर पढ़ लो, नहीं है औकात तो जाओ जाकर 12वीं करके किसी पर जाकर गुड़गांव नोएडा में जाकर फैक्ट्री में काम करना, वरना गार्ड की नौकरी कर लेना। कॉलेज कैंपस तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। यही कर रहे हैं, ये कैंपसेस को एक तरह से पूरा नेस्त नाबूद कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये बात हमें समझनी होगी कि हम लोग आपस में किसी भी नाम पर, यहाँ पर जब भी लड़ने जाते हैं ये लोग हमारे बीच में दरारें डालते हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। हम लोग ये बात करते आए हैं, अशफाक और बिस्मिल का संदेश लेकर आए हैं। अशफाक ने कहा था इस देश के 25 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता और 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर हम लोग साथ मिलकर लड़े तो इन अंग्रेजों को जरूर भगाया जा सकता है। और जो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था हम लोग धर्म के मसले पर अलग हो सकते हैं, हिंदू और मुसलमान धर्म के मसले पर अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के मसले पर एक होने हो चाहिए। हम लोग इस बात को लेकर आए आपके बीच में, ये है सच्चा सेक्युलरिज्म, यानी कि राजनीति से धर्म का पूर्ण विलगाव, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। ये बात हम लोगों की बात करते हुए आए हैं। पूजा करना, इबादत करना लोगों की निजी आस्था का सवाल है। कौन पूजा करता है, कौन इबादत करता है, कौन धार्मिक लोग मिलकर मंदिर बनवाते हैं, कौन धार्मिक लोग मिलकर मस्जिद बनवाते हैं, गिरजाघर बनवाते हैं, कुछ भी बनवाते हैं, ये लोगों का मसला है। लेकिन जब सरकार इस मसले में घुसने लगे, जब सरकार इस मसले में घुसने लगे कि बाबरी के नीचे खोदकर एएसआई मंदिर निकालेगा या ज्ञानवापी के नीचे मंदिर निकलेगा या मथुरा के नीचे मंदिर निकलेगा, और पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से पहले एएसआई की रिपोर्ट आती है, कोर्ट में जाता है, खुल जाता है, और उसके बाद एक पूरा माहौल तब्दील किया जा रहा है कि इस देश को दंगे की आग में झोंक दो। ये सरकार जब धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू करे, इसलिए वो करती है, जैसा हमारी साथी ने बताया, दिशा की प्रियमदा ने, कि लोग क्योंकि असल में अब शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर ये लोग असफल हैं। इस देश की जनता जानती है जो महंगाई जितनी बढ़ गई है, आटा चावल चीनी नून तेल की कीमतें जितनी आसमान छू रही है, उसमें ये लोग असफल हैं। और ये क्यों है, ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं? क्योंकि इन्होंने अपने बाप दादाओं के लिए, ये जो टाटा बिरला अंबानी बैठे हुए हैं, इनका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है। जब मोदी सरकार आई थी 34% था कॉर्पोरेट टैक्स, उसको घटा के 25% कर दिया है। ये जो घटाया है ये कहां पर बढ़ा दिया है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए जो हमसे ली जा रही है, उसकी असल कीमत 37 रुपए, 63 रुपए सीधे टैक्सेस के रूप में लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक चीज पर ढलाई की कीमत लगती है, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपोर्ट होकर आती है, उसकी कीमत उसमें ट्रांसफर हो रही है और चीजें महंगी होती जा रही हैं। और सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगा लगाकर कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। इन मसलों पर हम लोग बात न करें, इसके लिए कहते हैं कि आपस में लड़िए, उठाइए फरसा, सर काट डालिए एक दूसरे का। लेकिन इन लड़ाई में कभी भी समझिए, इस लड़ाई में अमित शाह का बेटा नहीं मारा जाएगा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर रहेगा, या ओवैसी के घर वाले नहीं मारे जाएंगे, या सब लोग वहां पर बैठे रहेंगे। कोई भी नेता हो जो धर्म की, मजहब की लड़ाई को राजनीति में जोड़ने का काम करता है, वो हमारी लड़ाई को कमजोर करता है। यही बात करते हुए हम लोग आपके बीच में आए हैं। धर्म लोगों का निजी मसला है, और ये जो लोग 22 जनवरी को कर रहे थे या उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, ये लोग आपस में भरमा रहे हैं ताकि महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, भ्रष्टाचार पर बात ना हो। इस सारे मसलों को लेकर ही हमारे बीच में नकली शत्रु खड़ा किया जाता है। बोला जाता है 17 करोड़ मुसलमान यानी कि 17 करोड़ हिंदू बेरोजगार, या दलितों के नाम पर दलित और सवर्ण के बीच में झगड़ा करवाया जाता है। और हम लोग ये बता रहे हैं, जानिए, समझिए, इसका विकल्प कोई भी ऐसा, कोई ये सोच रहा हो, कोई मुगालता ये पाल रहा हो कि मोदी को हराकर अगर इंडिया, ये जो अलायंस है, ये आ जाएगी तो क्या आरएसएस का आतंक कम हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर इन्होंने वादा किया था बजरंग दल को बैन कर देंगे, कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आई, बजरंग दल को बैन इन्होंने नहीं किया। ये बात समझिए कि असल लड़ाई
जब जनता सड़कों पर उतरती है तो इन हुक्मरानों को पीछे हटना पड़ता है। सीए एनआरसी के आंदोलन में हमारे देश की माएं सड़कों पर उतरी थी, आवाम सड़कों पर उतरी थी, इनको हगास लग गई थी उस समय। यही बात हम लोग कर रहे हैं, फिर से जनता को एकजुट होकर सड़कों पर आना होगा, तब जाकर ये पीछे हटेंगे। जनता के आंदोलनों से ये लोग घबराते हैं और ये पीछे हटेंगे, यही बात हम लोग कह रहे हैं। अंग्रेजों का सूरज भी 1857 की विद्रोह स्थलियों में अलीगढ़ भी है, जहां से लड़ाइयां शुरू हुई थी, और 1857 से पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दंगों का इतिहास मौजूद नहीं है। 1857 के बाद इन्होंने सबक लिया अंग्रेजों ने कि इस देश की जनता पर शासन करना है तो आपस में लड़ाओ, दोनों तरफ के लोगों को बोलो कि तुम्हारा दुश्मन हिंदू है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, और गर्दन कटवाओ। और उसी के ये जो नाजायज औलादे बैठी हुई हैं, ये जो 1925 में आरएसएस बना, जो इनके तलवे चाटता था, भगत सिंह और उनके लोगों की मुखबरी करने वाले आरएसएस के लोग, ये लोग आज उनसे ही सीखकर देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। एक नंबर के गद्दार ये लोग बैठकर आज उन्हीं की नीतियों को लागू कर रहे हैं और हमारे बीच में आपस में लड़ाई लड़वा रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और इनकी अपनी चुनावी रोटरी सेकने में कामयाब हो जाए। इसकी खिलाफत करते हुए, इसके खिलाफ बात करते हुए हम लोग जनता का, स्टूडेंट्स का आह्वान करते आए हैं। कोई भी दुनिया को बदलने वाले उसके स्टूडेंट्स होते हैं। आप याद कीजिए, चीन का 1919 का आंदोलन जो पैदा हुआ वो स्टूडेंट्स का आंदोलन था, जिसके दम पर पूरे चीनी समाज बदल गया। चाहे रूस में आंदोलन की बात हो, चाहे पेरिस का May 68 मूवमेंट की बात हो, कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं रहा, चाहे स्टूडेंट्स का। बिहार से लेकर अलीगढ़ में जब भी नेहरू के समय पर जो पॉलिसीज थी, जो पूरा खाद्यान्न संकट था, बेरोजगारी का संकट था, उस पर सबसे पहले स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे। इतिहास के रथ का चक्का छात्रों, नौजवानों के खून से आगे बढ़ता है। यही आह्वान करते हुए हम लोग आपके बीच में आए हैं। शहीद आजम भगत सिंह का आह्वान करते आए हैं। वो भी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे, लेकिन इंकलाब के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए, अपने देश को बदलने के लिए अशफाक आजाद ये लोग नौजवान थे, 22-23 साल के नौजवान थे, और ये जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। उनके सपनों को आगे लेके जाना, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और यही बात करते हुए हम लोग आए हैं। दिशा का नारा यही है, हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, हम लोग अशफाक के वारिस हैं, हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल के वारिस हैं, जो लोग साथ शहीद हुए, साथ लड़े, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़े, और ये बात करते रहे, एकजुट होकर लड़ेंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। यही बात करते हुए हम लोग आज आपके बीच में फिर से आए हैं। शहीदों का खून, शहीदों की शहादतें बेजा नहीं जाती, वो उसके नौजवान, उसके वारिस उसको उठाते हैं और फिर से आगे लेकर जाते हैं। और आज जरूरत है एएमयू के स्टूडेंट्स को, डीयू के स्टूडेंट्स को, जहां पर भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले आगे आना होगा। हमारे साथियों से परिचय लीजिए, अपने कांटेक्ट नंबर हम लोगों को दीजिए। हम लोग एक दिन यहाँ बात करके जाएंगे, ये कहकर नहीं कि एक दिन बहुत अच्छी बात की और वापस चले जाएं। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आइए मिलकर बात करते हैं। कुछ सवालों पर हमारी असहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है, लेकिन जिन मुद्दों पर हम लोग एक हैं उस पर एकजुट हुआ जाए, लड़ा जाए। और इस हुक्मरान को, ये जो बैठे हुए हैं, इनको, ये जो मुसोलिनी और हिटलर की औलादे हैं, ये जो पूरा उसके हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, इनको भी मुसोलिनी का जो हश्र हुआ था, जो हिटलर का हश्र हुआ था, वही इनका भी हश्र होगा जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरेंगे, जब लोग उतरेंगे। इसी का आह्वान कर रहे हैं, इनके खिलाफ लोगों को एकजुट होना होगा। आप आइए, संपर्क दीजिए हम लोगों को, हमारे साथ जुड़िए। ये आह्वान है इस देश की नौजवानी का।